हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा सिलाई का 5वां दिन और आज मैं इस ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ आप लोगों को। और मैंने इस ब्लाउज में देखिए बाजू पर डिजाइन डाली हुई है और गले पे भी डिजाइन डाली हुई है, लेकिन आप लोगों को केवल कटिंग बताऊंगी। और क्योंकि ये सबसे छोटा साइज है, इसकी जो चेस्ट है केवल 30 इंच की है और देख सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा साइज, छोटा ही साइज। और जो लेडीज होती है सबसे छोटा साइज 28 से लेके 30 तक दो साइज होते हैं छोटे वाले। सबसे छोटा साइज होता है लेडीज का, क्योंकि पतले से पतले लेडीज जो होती है वो 28 लास्ट होती है। और ये मैं कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लाउज बना हुआ है, बिल्कुल फिटिंग का आया हुआ है, जिसके लिए भी मैंने इसे बनाया हुआ है। और इसकी आप कटिंग देखिए और फिर अगर आप कहोगे तो मैं इस डिजाइन को भी बनाना शेयर करूंगी, लेकिन अपने दूसरे चैनल पर, क्योंकि अभी इसको जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो तो हमारी क्लास बाय क्लास चलेंगी, क्योंकि अभी इसमें डिजाइन का कोई वो नहीं है। तो अगले इस जो मैंने इस ब्लाउज में डिजाइन डाली हुई है उसका भी वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके की डिजाइन है। और चलिए कटिंग बताना स्टार्ट करते हैं। और कोई भी आपका कोई भी डाउट रह जाए फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो हैवी साड़ी का ब्लाउज है ये, और मैं आप लोग को सिंपल तरीका कटिंग बताऊंगी। चाहे देखिए हैवी साड़ी का ब्लाउज हो चाहे सिंपल साड़ी का ब्लाउज हो, कटिंग तो सेम ही होती है। और आप देख सकते हो इसमें पीछे की साइड में डिजाइन है, आगे की साइड में डिजाइन नहीं है, लेकिन बाजुओं पर भी डिजाइन है। इसमें बूटी दी हुई है 3-3 बाजुओं के लिए। तो बाजू तो हम डिजाइन बनाने वाले हैं, वो हम डिजाइन वगैरह तो आपको इस क्लास में नहीं दिखाने वाले हैं, इसकी कटिंग बताने वाले हैं किस तरीके से हम इसकी कटिंग करें। सबसे छोटे साइज की, मतलब कि 30 इंच चेस्ट की। अब सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेते जाएंगे और इसकी कटिंग भी करते जाएंगे। तो ब्लाउज से नाप लेके कटिंग करना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेन मुद्दा ये है कि ब्लाउज से नाप लेके कटिंग कैसे करें। अब इसकी जो चेस्ट है वो आ रही है 7.5 इंच की, तो मतलब आपको 4 हिस्से कर लेने हैं। तो इसमें हो जाएगा 30 इंच। 4.5 इंच, 7.5 इंच आ रहा है इसमें एक हिस्सा, तो इसमें 4 हिस्से हो गए, तो इसमें 30 इंच की ये चेस्ट हो गई। अब इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आगे के लिए। आगे का हिस्सा हमारा अलग कट होता है, लेकिन पीछे का हिस्सा हमारा अलग कट होता है। अब देखिए मैंने 10 इंच पर इसको इस तरीके से फोल्ड किया और आधा इंच का हम यहाँ पे आगे की साइड में निशान लगा लेंगे, जहाँ से हम हमारी जो हुकाई की पट्टी होती है ना, वहाँ के लिए आपको पहले आधा इंच का सीधा निशान लगा देना है। फिर इसी निशान से हम बाकी की कटिंग वगैरह करेंगे। अब हम ब्लाउज को फिर से लेंगे, इसकी जो टोटल लंबाई है आपको उसको नापनी, अच्छे से नापनी है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपका जो ब्लाउज है वो तो सही है लेकिन आप उसकी लंबाई कम नाप लो, क्योंकि अगर लंबाई कम हो जाती है ना तो ब्लाउज हमारा पूरा खराब हो जाता है, ऊंचा ऊंचा। और जिन्हें नीचा पहनना पसंद होता है वो ऊंचा तो कभी पहन ही नहीं सकते हैं। अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 30 इंच की। अब 1 इंच तो टक्स में चला जाएगा करीब, और 1.5 इंच नीचे फोल्ड में चला जाएगा, और आधा इंच ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने 16 इंच पर ये निशान लंबाई का लगा दिया। अब हम देखिए इसका शोल्डर नाप लेते हैं, यहाँ से जो सिलाई लगी हुई है वहां से और दूसरी सिलाई लगी हुई है वहां तक नापेंगे। इसके आपको गले को अच्छी तरीके से सेट करते हुए रखना है, फैला के नहीं रखना। अगर आप फैला के गले को रख लोगे तो आपका जो शोल्डर है वो बड़ा हो जाएगा और उसके जो कंधे हैं वो उतरेंगे। अब इसका जो शोल्डर निकल के आया है वो 9 इंच का आया है टोटल, और इसका जो गला है वो 8 इंच का है। अब आगे का गला भी हम नाप लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फैल रहा है ये गला, तो पहले मैं इसे सेट करूंगी, अब इसको नापूंगी। तो आगे का गला जो आ रहा है देखिए करीब 6 इंच का आ रहा है। तो आगे का गला इसका 6 इंच का है, पीछे का गला इसका 8 इंच का है, इसका शोल्डर 9 इंच का है। अब इसका जो शोल्डर है उसका हम पहले आधा कर लेंगे, 4.5 इंच हो गया, और आधा इंच इसमें सिलाई में भी चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम 5 इंच का इसका शोल्डर लेंगे। तो मैं सेम टू सेम ब्लाउज से नाप लेके आप लोग को बता रही हूँ, अभी अपनी तरफ से मैं इसमें कुछ नहीं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत बताऊंगी। अब देखिए नीचे से भी 5 इंच का मैंने ये निशान लगाया, ऊपर से मैंने ये 6 इंच का सा निशान लगा दिया, और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, और इधर से भी हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया इतना। इसमें हमें राउंड शेप दे देना है करीब 1.5 इंच का सा।
तो देखिए 1.5 इंच का मैंने इसमें राउंड शेप दे दिया, अंदाजे से ही दिया था वैसे तो, लेकिन आपको फिर भी नाप के दिखा दिया। अब इसका शोल्डर आपको जितना रखना है चौड़ा उतना आप रख सकते हो, और इसमें शोल्डर जो ऊपर का हिस्सा है इसमें से सिलाई वगैरह में भी चला जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। और गला मैंने 6 इंच का रखते हुए निशान लगाया, और देखिए यहाँ पे आपको जो भी शेप देना है गले में आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो मैं तो राउंड शेप देने वाली हूँ, तो मैंने ये राउंड शेप दे दिया। अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। लंबाई चौड़ाई सब कुछ हो गया कट हमारा इसमें फ्रंट पार्ट में। अब चलिए बैक पार्ट के लिए हम सेट कर लेते हैं। अब इसमें हम पहले टक्स वगैरह के निशान लगा लेते हैं। इसका जो टक्स आ रहा है वो देखिए 9 इंच का निकल के आ रहा है। जो आपका शोल्डर है वहां से आपको रखना है इंची टेप को, और जहां तक टक्स लगा हुआ है, टक्स का जो पॉइंट सिलाई लगी हुई है वहां तक आपको टक्स को नापना है, और आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ऊपर से भी सिलाई में गया है इसीलिए। तो सिलाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो सिलाई को आप छोड़ दो और जितना है उतना ही टक्स का निशान लगा दो या कोई भी निशान लगा दो, उससे आपका ब्लाउज पूरा खराब हो सकता है। क्योंकि ऊपर जो आपकी चेस्ट है उससे ऊपर टक्स आ जाता है तो वो भी भद्दा लगता है। और देखिए जो हमारी लाइन है वहां से मैंने 3 इंच का ये निशान लगाया है, और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ आपको कर देनी है। तो ये मैंने 3 इंच का यहाँ से इसीलिए निशान लगाया हुआ है क्योंकि ये छोटी चेस्ट है इसीलिए। और ये देखिए जो बीच वाला हमने टक्स लगाया उसी टक्स से आपको अब जो 2 टक्स है वो तो मैंने 2.25 इंच के दूरी पर लगाए हैं, और जो ऊपर वाला टक्स आता है आर्म होल वाला वो मैंने 3 इंच की दूरी पर लगाया हुआ है। इस तरीके से सारे टक्सों को अपनी अपनी जगह सेट कर देना है। तो ये देखिए मैंने सेट कर दी। अब आपको टक्स कितने कितने लेने हैं, तो जो हमारे ऊपर वाले 3 टक्स होते हैं वो तो करीब आधा आधा पौना इंच के से होते हैं, और जो साइड वाला टक्स है वो आप थोड़ा सा 1 इंच तक बना सकते हो टक्स को। लेकिन जो बीच वाला टक्स होता है वो होता है सबसे बड़ा टक्स, तो इसमें आप अपने कमर के अकॉर्डिंग टक्स लगाना होता है। तो टक्स की फुल जानकारी मैं किसी वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन इसके हिसाब से मैं बता देती हूँ। इसमें मैं टक्स लगा रही हूँ 2 इंच का ये टक्स। तो ये टक्स देखिए हमने ऊपर से चेस्ट और कमर को हमने बराबर लिया हुआ है, और इसमें कमर जितनी भी आएगी, इसकी जो चेस्ट है वो तो 30 इंच की है, इसकी जो कमर है वो 24 इंच की है, तो रह गया 6 इंच। तो 6 इंच उसी हिसाब से फिर आपको टक्स लगाने होते हैं। तो 6 इंच में से आपको 4 टक्स लगाने हैं, 2 पीछे लगाने हैं, 2 आगे लगाने हैं। तो 4 इंच के तो आपके आगे टक्स लग जाएंगे और 2 इंच के आपके पीछे टक्स लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको टक्स लगाने होते हैं कमर वाले। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब पीछे वाले पार्ट को आपको आधा इंच कम फोल्ड करना होता है। तो आगे वाले पार्ट को मैंने 10 इंच का फोल्ड किया था, इसको आपको 9.5 इंच का फोल्ड करना है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 13 इंच की, तो मैंने 14 इंच पे फोल्ड करते हुए निशान ये लगा दिया है, क्योंकि 1 इंच ही हमें पीछे के लिए चाहिए सिलाई वगैरह के लिए, इसीलिए ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर कोई कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो कमेंट है वो स्पैम वगैरह में चला गया है। तो आप मुझे दोबारा भी कमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादातर मैं सब कमेंट का ही रिप्लाई करती हूँ, कोई भी कमेंट नहीं छोड़ती हूँ। अब चलिए हम इनको कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रंट पार्ट को पहले मैं कट कर लेती हूँ आगे से, ताकि ये अलग अलग हो जाए, क्योंकि बिखर रहा है तो फिर सेट नहीं हो पा रहा है। अब देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसको हम ऊपर शोल्डर जो हमने निशान लगाया है लंबाई का, वहीं से हम इसको नापते हुए रखेंगे। और जो आगे हिस्सा हमने आधा इंच का छोड़ा हुआ था फ्रंट वाला, उसको आपको पीछे वाले हिस्से में से आगे निकाल के रखना है। तो आप थोड़ा सा सुनने के साथ साथ ध्यान से देखना भी, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। और लंबाई देखिए इस तरीके से अच्छे से आपको सेट करके रखना है, और साइड से जो आधा इंच हमने रखा था उसको आपको बाहर निकालते हुए रखना है। अब इसी के अकॉर्डिंग अब आपको पूरी कटिंग कर लेनी है, केवल गले को छोड़ के। तो आर्म होल वगैरह तो अभी पहले आपको इसी के बराबर कट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम फिर से सेट करके रखेंगे आपस में दोनों ही पार्टों को। अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, वो करते हैं हम बाद में चेंज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर कट भी जाता है तो आप आगे के ही पार्ट को सेट कर सकते हो केवल। अब देखिए आधा इंच का हमने इसमें शेप दे दिया आर्म होल पर। तो ये हमारी देखिए कटिंग हो चुकी है।
तो गाइज ये था हमारा कटिंग का तरीका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अगले पार्ट का जरूर इंतजार करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप उसके लिए कमेंट जरूर करना है आपको, तभी आप सीख पाओगे। तो चलिए आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वाली क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। बाय बाय।